सो हेलो एवरीवन, जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा था, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग मिररिंग इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे और हम फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट यानी मीटर रूल भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर मिररिंग इंस्ट्रूमेंट्स? मिररिंग का मतलब क्या होता है? पैमाइश करना, किसी भी चीज की पैमाइश करना, उसको नापना हम मिरर करना कहलाता है। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है ऐसे टूल्स, ऐसे औजार जो हमें किसी चीज को नापने के अंदर मदद करते हैं, उन्हें हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। अब जहां तक इसका यूज देखा जाए, सो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज फॉर टू मेजर, हम लिख लेते हैं यहाँ पर, आर यूज टू मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। वेरियस मतलब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, उनको नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उन्हें हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। सच एज वो कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? सच एज लैंड, मास, टाइम, वॉल्यूम, etc। अगर आपको याद हो तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज और एसआई यूनिट डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो मेजरेबल होती हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उन्हें हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? Measuring instruments are used to measure various different quantities। वो physical quantities क्या थी, वो measurable quantities कौन सी थी? Length, mass, time, volume, etc। तो वो हमारे पास measurable quantities थी। अब हम आते हैं कि जिस तरह पुराने जमाने के अंदर हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो इतने ज्यादा रिलायबल और एक्यूरेट नहीं थे, मतलब इतना ज्यादा वो हमें एक्यूरेट जवाब नहीं देते थे जिस तरह आज के जदीद दौर के अंदर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमें दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुराने जमाने में सन डायल और वाटर क्लॉक इस्तेमाल किए जाते थे टाइम को पता करने के लिए, टाइम को मेजर करने के लिए, जो इतने ज्यादा मतलब रिलायबल और एक्यूरेट नहीं थे, जो क्वाइट क्रूड थे। लेकिन आज के जमाने में उसी ऑन द अदर हैंड, आज के जमाने के अंदर हम लोग ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं टाइम को मेजर करने के लिए जो हमें बिल्कुल हाई एक्यूरेट और रिलायबल जवाब देते हैं। जैसे कि हमारे पास डिजिटल वॉचेस हो गई, तो ये हमारे पास क्या होती हैं कि हमें बिल्कुल रिलायबल और एक्यूरेट जवाब देती हैं। तो जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इस तरह इम्प्रूव हो रहे हैं और वो और ही ज्यादा एक्यूरेट हमें बता रहे हैं और एक्यूरेट हमें पैमाइश का जवाब बता रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे मीटर रूल। अब मीटर रूल क्या होता है हम डिस्कस करते हैं। मीटर रूल इज अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है? इट इज अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लेंथ मतलब किसी भी चीज का जो लेंथ होता है, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी चीज की लेंथ कितनी है, बोर्ड की लेंथ कितनी है, तो वो लेंथ मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग मीटर रूल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मीटर रूल है, इसकी जहां तक बात की जाए तो ये हमें हेल्प करता है टू मेजर द लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। डिफरेंट ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, अलग अलग चीजों की लेंथ मतलब लेंथ मालूम करने के अंदर हमें हेल्प करता है। इसके अलावा ये हेल्प करता है हमें डिस्टेंस फाइंड करने के अंदर। क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो भी हमें मीटर रूल की मदद से हमें मालूम होता है। तो क्या मीटर रूल हमारे पास क्या होता है? मीटर रूल इज अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इट इज यूज्ड टू
फाइंड द लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के दरमियान फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट ये हो गई, फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट ये हो गई और एक पॉइंट ये हो गई। तो इस पॉइंट, दो पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी हम मीटर रूल के जरिए फाइंड करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मालूम करने के लिए भी इस ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है तो ये भी हम मीटर रूल के जरिए ही फाइंड करते हैं। अब हम आते हैं कि मीटर रूल के अंदर हमारे पास 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब मीटर रूल इज 1 मीटर लॉन्ग। मीटर रूल जो होती है वो हमारे पास 1 मीटर की मतलब की हम लंबाई तक होती है 1 मीटर। और 1 मीटर किसके दरमियान होता है? 100 सेंटीमीटर। किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर। और ये जो 100 सेंटीमीटर है इसका ईच सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, मतलब अगर हम लिखे ईच सेंटीमीटर जो होता है वो इक्वल होता है इनटू 10 डिविजन्स। किसके? 10 डिविजन्स। 1 सेंटीमीटर हमारे पास 10 डिविजन होते हैं और 1 डिविजन इज इक्वल टू 1 डिविजन हमारे पास इक्वल होता है टू दी 1 मिलीमीटर। किसके? 1 मिलीमीटर के। क्या पढ़ा हमने कि हमारे पास जो मीटर रूल होता है वो 1 मीटर लॉन्ग होता है और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और हर एक सेंटीमीटर, each सेंटीमीटर मतलब एक सेंटीमीटर जो होता है वो 10 डिविजन्स के इक्वल है। मीटर रूल के अंदर उसके 10 डिविजन्स होते हैं और हर एक डिवीजन 1 मिलीमीटर के इक्वल होता है। डू यू नो 1 मिलीमीटर क्या है? 1 millimeter is the smallest reading taken using the meter rule. 1 millimeter इसे हम 1 mm भी लिख सकते हैं, is the smallest reading, सबसे छोटी रीडिंग होती है smallest reading taken using the meter rule. मीटर रूल क्या पढ़ा हमने कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है और हर एक सेंटीमीटर 10 डिवीजन के इक्वल होता है और हर एक डिवीजन 1 मिलीमीटर के इक्वल होता है। एंड नाउ व्हाट इज 1 मिलीमीटर? 1 millimeter is the smallest reading taken using the meter rule and it is also called, और इसको हम and it is also called, उसे हम लोग least count भी कहते हैं। It is also called least count। लीस्ट काउंट का मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर, ऐसी क्वांटिटी, ऐसा हमारे पास कोई हमारे पास जैसे 1 मिलीमीटर जो है वो लीस्ट काउंट है। अब हम 1 मिलीमीटर से कम हम नहीं मालूम कर सकते, 1 मिलीमीटर से कम हम मालूम नहीं कर सकते। 1 मिलीमीटर से लीस्ट काउंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 मिलीमीटर से कम है, उसकी लेंथ 1 मिलीमीटर से कम है या उन दो पॉइंट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर से कम है तो हम वो मीटर रूल के जरिए फाइंड नहीं कर सकते। तो याद रखें कि हमारे पास मीटर रूल का हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है। ये याद रखेंगे, पेपर में आ सकता है। फिर से याद रखें, मतलब अगर 0.1 अगर हमारे पास किसी का होगा 0.001 अगर किसी का हमारे पास मिलीमीटर, अगर किसी का हमारे पास लेंथ होगी तो वो मीटर रूल फाइंड नहीं कर सकती क्योंकि मीटर रूल का लीस्ट काउंट कितना है? 1 मिलीमीटर। ये 1 मिलीमीटर से छोटा है। 1 मिलीमीटर इज द लीस्ट काउंट, इससे छोटा हम नहीं फाइंड कर सकते। तो 0.001 मिलीमीटर वो फाइंड नहीं कर सकता मीटर रूल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि इस मीटर रूल को जब हमें कोई चीज मेयर करनी होती है तो हम उसे कैसे कर सकते हैं? While measuring the length, किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जब हम लेंथ मेजर कर रहे होते हैं तो ये बहुत जरूरी, मस्ट कीप आवर आईज, हमें बहुत जरूरी कि अपनी आईज जो है, अपनी जो आंखें हैं उससे वर्टिकल रखें। व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल? हमारे पास दो होती हैं, हॉरिजॉन्टल
एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल हमेशा याद रखें, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, तो याद रखें ये हमारे पास एच है ना, एच, तो इस एच का ऐसे अगर हम निकालें तो हमारे पास एस लाइन बनती है, और वर्टिकल का वी है तो वी के एस लाइन निकालो सी लाइन बनती है। तो हॉरिजॉन्टल की ये लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये लाइन, और वर्टिकल लाइन मतलब ये लाइन। तो सॉरी वर्टिकल मतलब ये लाइन, ठीक है। तो जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मीटर रूल, ये बहुत जरूरी है कि अपनी आईज जो है वो वर्टिकल रखें। क्या रखें? वर्टिकल रखें। ऑन द रीडिंग जो हम देख रहे हैं मीटर रूल, उसके अंदर अपनी आईज वर्टिकल रखें। अगर हम अपनी आईज जो है वो लेफ्ट या राइट रखेंगे तो हमारी मेजरमेंट के अंदर कोई ना कोई गलती आ सकती है, कोई डाउट आ सकता है, तो वो एक्यूरेट नहीं आएगी। अगर हमें एक्यूरेट चाहिए तो हमें बहुत जरूरी है कि अपनी जो आंखें हैं उसे हम वर्टिकल प्लेस करें, ताकि हमारे पास हमारी जो मेजरमेंट आती है वो बिल्कुल एक्यूरेट आए। ठीक है, अब हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो यूज किया जाता है टू मेजर वेरियस वेरियस एक ही बात है, वेरियस डिफरेंट एक ही बात है, various physical quantities such as length, mass, time, volume, etc. ठीक है, पुराने जमाने के अंदर हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते थे वो इतने सारे रिलायबल और एक्यूरेट नहीं थे जैसे आज एग्जिस्ट करते हैं। पुराने जमाने में हमारे पास सन डायल और वाटर क्लॉक होते थे जो हम लोग टाइम को मेजर करने के लिए यूज करते थे, लेकिन आज के जमाने में हमारे पास जदीद दौर के अंदर हमारे पास डिजिटल वॉच है जो हमारे पास टाइम को बहुत इजीली मेजर करती है, रिलायबल, हाई रिलायबल एंड एक्यूरेटली उसे मेजर करती हैं। हमारे पास सबसे पहला जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है मीटर रूल। मीटर रूल इज अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. इट इज यूज्ड टू मेजर लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब हमारे पास जो मीटर रूल है इट इज 1 मीटर लॉन्ग विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड ईच सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डिविजन्स, और 10 डिवीजन का हर एक डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। एंड 1 मिलीमीटर हमारे पास एक स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है जो हम लोग मीटर रूल में स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है, और उसे हम उसका लीस्ट काउंट भी कहते हैं। अगर हमें एक्यूरेटली मेजर करना है अपनी मेजरमेंट को तो ये बहुत जरूरी है कि अपनी आईज को हम वर्टिकल रखें ताकि हमारी मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर हम उसे लेफ्ट और राइट से रखेंगे तो हमारी मेजरमेंट में कोई इशू आ सकता है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टेप के बारे में पढ़ेंगे, मेजरिंग टेप के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।